वेलकम टू माय चैनल लर्न विद अमर सर। तो स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। आज हम क्लास 10 का इंग्लिश देखेंगे। ठीक है, क्लास 10 इंग्लिश, जिसमें हम भोली का कैरेक्टर स्केच कंप्लीट करेंगे। तो इसमें हम सिंपल भाषा में करेंगे, पूरा एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो फुल वॉच करना है वीडियो। ओके। भोली इज़ अ मैन कैरेक्टर स्केच ऑफ दिस स्टोरी। अर्थात बता रहा है कि जो भोली है वो इस चैप्टर का जो है, ठीक है, इस चैप्टर का नाम ही क्या है, भोली। इस चैप्टर का ही नाम था भोली। ठीक है, मतलब बोल रहा है कि भोली जो है इस चैप्टर का मेन कैरेक्टर है। ठीक है, इस चैप्टर भोली का, ये चैप्टर का नाम लिखा है। ठीक है, भोली वाज रियल नेम ऑफ सुलेखा। भोली का रियल नेम जो है वो सुलेखा है। क्या है? सुलेखा। और वास्तविक नाम क्या है? सुलेखा। तो यहाँ पे आपको सुलेखा को अंडरलाइन इस तरह से कर देना है, जिससे जो आपका कॉपी जांचेगा एग्जामिनर, वो उसका ध्यान सीधे यहाँ पे चल जाए और आपको समझ ले कि यहाँ बच्चे समझदार है, नंबर दे देगा। ठीक है, बट सी वाज केलेड भोली, मतलब लेकिन उसे कहते थे क्या? उसे कहा जाता था क्या? भोली। उसका वास्तविक नाम तो था क्या? सुलेखा, लेकिन उसे भोली कहा जाता था। सी वॉज अ बैकवर्ड चाइल्ड, क्योंकि वह जो है यहाँ पे बिकाउज आप लगा सकते हो, बिकाउज। ठीक है, बिकाउज लगा सकते हो। बिकाउज जो है सी वॉज या बैकवर्ड चाइल्ड, वो जो है एक पिछड़ी हुई बच्ची थी। ठीक है, एंड सी वॉज द फोर्थ डॉक्टर ऑफ रामलाल, मतलब बता रहा है कि जो भोली है वो रामलाल की चौथी बेटी है। रामलाल उनके पिताजी का नाम है, और रामलाल जो है उनके 7 चिल्ड्रन है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देख, हु हैड हु हैड 7 चिल्ड्रन। 7 चिल्ड्रन में 3 जो है सो थ्री सो थ्री जो है सो बॉयज़ है। ठीक है, 3 बॉयज़ है और 4 जो है 4 गर्ल्स है। तो उसमें सबसे छोटी गर्ल्स जो है सो उसका नाम है भोली। ठीक है, भोली। अब आगे देखते हैं। सी रीनेम्ड सी सी रीनेम्ड या बैकवर्ड चाइल्ड ड्यू टू एन इंजरी वन हर हैड बीन शी वाज 10 मंथ्स। मतलब बता रहा है कि जब भोली जो है 10 मंथ्स की थी तो वो गिर जाती है, जिसके कारण जो है उसका हेड अर्थात दिमाग जो है संतुलन नहीं रहता। ठीक है, और चोट आ जाती है, इसलिए वो रिनेम्ड या बैकवर्ड चाइल्ड में हो जाती है। अर्थात वो इसीलिए जो है सो बैकवर्ड चाइल्ड के रूप में आ जाती है। मैं जो हिंदी बोल रहा हूँ उसको इंग्लिश में करके अपने भाषा में आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, विन सी वॉज 10 मंथ्स, मतलब वो जब 10 महीने की थी। ठीक है, वो जब 10 महीने की थी। ठीक है, शी वॉज ब्यूटीफुल एंड प्रीटी एट बर्थ, मतलब बता रहा है कि वो जो है सो जन्म के समय ब्यूटीफुल अर्थात सुंदर और प्रीटी, जब उसकी जन्म हुआ था तो वो बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल दिखा करती थी। ठीक है, बट विन शी वॉज 2 years ओल्ड, लेकिन जब उसका 2 साल हुआ, ठीक है, तो शी हैड अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स, अर्थात बता रहा है कि जब उसका 2 साल हो गया तो उसको स्मॉल पॉक्स अटैक कर लिए। ठीक है, स्मॉल पॉक्स अर्थात होता है चेचक। चेचक क्या होता है? चेचक। ठीक है, चेचक, उसके चेहरे पर चेचक के टीके आ गए, जिसे बोलते हो ना आप लोग साधारण भाषा में गांव में माताजी, वही। विच लेफ्ट डीप ब्लैक मार्क्स वन हर फेस, मतलब बता रहा है कि जिसके कारण, है ना, जिसके कारण जो है डीप ब्लैक, पूरा ब्लैक हो गया उसका चेहरा। ठीक है, डीप ब्लैक मार्क्स हो गया हर फेस, किसका? भोली का। तो आपको इसमें याद रखना है क्या? भोली इस चैप्टर का मेन कैरेक्टर थी, जिसका रियल नेम सुलेखा था। ठीक है, लेकिन लोग उसे क्या कहते थे? भोली कहते थे। सी वॉज अ बैकवर्ड चाइल्ड एंड सी वॉज द फोर्थ डॉक्टर ऑफ रामलाल, बता रहा है कि जो है ये बैकवर्ड चाइल्ड थी, मतलब पिछड़ी हुई बच्ची थी, किसकी? रामलाल की चौथी बच्ची। ठीक है, हु वाज हैड 7 चिल्ड्रन, जिसमें आप लिख सकते हो कि भोली के तीन तीन बॉयज, 3 ब्रदर भी थे। ठीक है, सी रीनेम्ड ए बैकवर्ड चाइल्ड ड्यू एन इंजरी ऑन हर हेड विन सी वॉच 10 मंथ्स, मतलब जब वो 10 मंथ्स हो, लेकिन बता रहा है कि जब वो 10 मंथ्स की हुई तो वो गिर जाती है। कहाँ से गिरती है जानते हो आप लोग? चैप्टर पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि वो जो है खाट से, मतलब खाट से गिर जाती है, जिसके कारण जो है उसका ब्रेन जो है, ठीक है, वो उतना काम नहीं करने लगता। उसके बाद
वो रीनेम्ड हो जाती है बैकवर्ड चाइल्ड के रूप में, ठीक है। और उसको फैमिली भी उतना सपोर्ट नहीं करती, ठीक है, फैमिली भी उसको उतना सपोर्ट नहीं करती। इसका कारण है क्योंकि वो उतना अच्छा से बोल नहीं पाती थी, वो अस्मेरेड होती थी, मतलब हिचकिचाती थी, ठीक है। फिर आगे है सी वॉज ब्यूटीफुल एंड प्रिटी एट बर्थ, मतलब वो जब जन्मी थी तो बहुत सुंदर और बहुत अच्छी दिखा करती थी, ठीक है। बट वीन सी वॉज 2 years ओल्ड, मतलब जब वो 2 साल की हुई तो उसको स्मॉल स्मॉल पॉक्स जो अटैक कर लेते हैं, उसके बाद डीप ब्लैक मार्क्स उसके पूरे चेहरे पर हो जाता है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मैं वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगर कमेंट करना है कि इंग्लिश का अगला टॉपिक किस विषय पर रहना है तो कमेंट कीजिएगा, मैं उसी विषय पर आपका बना दूंगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।